तो कहानी शुरू होती है एक चेस से, जहाँ पर एक बाइक पर बैठा बंदा कार में बैठे बंदे का पीछा करता है और हमें पता चलता है कि ये गाड़ी जो है वो जॉन विक की है और जॉन विक को मारने की कोशिश कर रहा है ये बाइक वाला बंदा। लेकिन जॉन विक अपनी गाड़ी इस तरीके से घुमाता है कि इस बंदे का एक्सीडेंट हो जाता है। तो जॉन विक उसके पास आता है, उसके जेब से निकालता है कोई सामान और उसे पता चलता है कि ये तो उस फलाने बंदे का बंदा है। तो जॉन विक आता है उसके अड्डे पर और हमें दिखाया जाता है एड्रैम। तो एड्रैम जो है वो डियागो का भाई था और उससे बदला लेने के लिए, जॉन विक से बदला लेने के लिए इसने अपने बंदे भेजे थे उसको मारने के लिए। लेकिन जॉन विक सबको मारता हुआ आ जाता है इसके पास और इसको बोलता है, देखो मैं और लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता, मैं थक चुका हूँ लड़ लड़कर। अगर तुम चाहते हो कि ये लड़ाई कंटिन्यू रहे तो मैं उसके लिए भी राजी हूँ, लेकिन याद रहे मार दूंगा मैं तुम सब लोगों को। ये ऐसे यहाँ पर डायलॉग्स मारता है। तो यहाँ पे एड्रैम कहता है, ठीक है तुम क्या चाहते हो? तो जॉन विक कहता है, मैं पीस चाहता हूँ और इस चीज से रिटायरमेंट चाहता हूँ। तो एड्रैम कहता है, ओके ठीक है, मंजूर है। उसका ये दोनों एक साथ बैठकर ड्रिंक करते हैं और अपनी दोस्ती को नया नाम देते हैं और आपस में बातें मारते हैं। उसका जॉन विक यहाँ से निकलता है और हमें दिखाया जाता है जॉन विक चैप्टर 2। और जॉन विक की गाड़ी का एकदम कबाड़ा हो चुका है। वो कार में बैठकर अपनी वाइफ की तस्वीरें उनको इमेजिन करता है, जो उसके पुराने पल होते हैं उसको याद करता है। उसका तो अपने घर आता है, अपने कुत्ते से थोड़ा सा प्यार करता है, अपने कपड़े कुपड़े निकालता है और सो जाता है। सुबह उठता है, वो ड्राइवर को अपने पास बुलाता है, ड्राइवर को नहीं सॉरी वो गैराज वाले को अपने पास बुलाता है और गैराज वाला कहता है, यार तुम्हारी गाड़ी ठीक तो कर दूंगा लेकिन बड़ा टाइम लग जाएगा इसमें। तो जॉन विक कहता है, ठीक है जितना टाइम लेना है उतना टाइम ले लो, लेकिन ये गाड़ी ठीक कर दो। उसका जॉन विक अपने सारे हथियार, अपने सारे पैसे उसी स्थिति में वहां पर दफन करता है जहां इसने पहले पार्ट में निकाले थे और सीमेंट पूरा लगा के उसको एकदम कवर कर देता है। और फिर उसके घर पर आता है सैंटियागो और ये दोनों बैठकर बातें करते हैं। सैंटियागो कहता है कि मुझे तुमसे एक काम कराना है, एक बंदी है मेरी बहन, तुम्हें उसको मारना है। तो जॉन विक कहता है, मैंने ये सारे काम छोड़ दिए हैं, अब मैं रिटायरमेंट ले चुका हूँ। तो सैंटियागो कहता है कि तुमने मेरे साथ एक एग्रीमेंट किया था, ये देखिए। और वो उसे दिखाता है एक एमुलेट जिसके अंदर होता है जॉन विक का साइन किया हुआ एग्रीमेंट, यानी कि उस पर अंगूठा लगा है। तो इसके अनुसार जॉन विक इसके कहने पर कोई भी ये काम कर देगा और जॉन विक को मना नहीं करना है। तो जॉन विक कहता है कि मैं नहीं करूंगा। तो सैंटियागो कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा और तुम्हारे सारा चीज ले लूंगा। तो जॉन विक कहता है, ठीक है जो करना है करो। उसका जॉन विक अपना दरवाजा बंद करता है और सैंटियागो बाहर होता है और वो निकालता है हथियार और लॉन्चर से उसके घर पर 3-4 हमले करता है और उसका घर राख कर देता है जलाकर। लेकिन जॉन विक अपने कुत्ते के साथ बाहर निकल जाता है और वो बच जाता है और वो जाता है होटल कॉन्टिनेंट और वो उस टकले से मिलता है। वो टकले से पूछता है कि बॉस कहाँ है तुम्हारा? तो कहता है वो उधर है। तो जॉन विक आता है बॉस के पास और ये टकला बॉस को इन्फॉर्म करता है कि जॉन विक आपके पास आ रहा है। उसका जॉन विक आता है होटल कॉन्टिनेंट के बॉस के पास और उसको बोलता है कि मैं उससे छुटकारा कैसे पाऊं सैंटियागो से। तो इसका बॉस कहता है, देखो अब एक ही एग्रीमेंट है, वो अगर तुमने खत्म करना है तो तुम्हें उसका कहना मानना होगा और मैं तो इसमें कुछ नहीं कर सकता। उसका जॉन विक यहाँ से निकलता है, मैनेजर के पास आता है, मैनेजर को कहता है कि तुम मेरे कुत्ते का ध्यान रखो और जॉन विक निकल जाता है सैंटियागो के एरिया में आने के लिए और वहाँ पर उसकी तलाशी लेती है ये लड़की जो बहुत ही अजीबोगरीब और क्यूट है। वो कहती है सब क्लियर है और सैंटियागो के पास आता है जॉन विक और जॉन विक को सैंटियागो सारी डिटेल देता है कि वो वहाँ पर है, ऐसे कर रही है, वैसे कर रही है, तुमने जाके उसको बस मारना है। उसका जॉन विक तैयार होता है, अपने पुराने कपड़े को अलविदा कहता है और नए कपड़े सिलवाने के लिए आता है एक जगह पर, वहाँ देता है कॉइन और अपना नाप देता है और वो जाता है बहुत सारी नई नई गन्स खरीदता है, अपने बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदता है और सबकी टेस्टिंग करता है, अपना नाप देता है और नक्शा निकाल कर पूरी तैयारी करता है वहाँ जाने की और उससे लड़ने की, मतलब उसको मारने की, क्योंकि उसके पास बहुत सारी सिक्योरिटी गार्ड भी हैं। उसका फाइनली 3-4 दिन बाद जॉन विक फुल्ली प्रिपेयर होकर पहुंचता है उस जगह पर जहाँ पर ये लड़की है और ये यहाँ पर एंजॉय कर रही है और इसको पता है कि कोई मुझे मारने आने वाला है और वो अंदर ही इंतजार करती है। तभी उसके पास आता है जॉन विक और कहता है कि तुम्हें मारने का कॉन्ट्रैक्ट मुझे दिया है तुम्हारे भाई ने। तो ये बताती है ठीक है कोई बात नहीं, तुम मुझे मार दो, वैसे मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे मारे, तो मैं क्या खुद की मौत मर सकती हूँ? तो ये बोलता है क्यों नहीं। उसके बाद ये ज्ञाना खुद पानी के अंदर लेट कर अपनी नस काट कर अपना खून बहाकर धीरे धीरे मर जाती है। उसका जॉन विक वहाँ से निकलता है, इनकी पार्टी से निकलता है और तभी ज्ञाना का सिक्योरिटी गार्ड उसको देख लेता है और उसको शक होता है और तभी खबर मिलती है कि वो मर चुकी है और तभी इन दोनों की लड़ाई होती है और जॉन विक इसको मारपीट कर यहाँ से भागने लगता है। और तभी जब वो वापस आता है तो सैंटियागो के बंदे भी जॉन विक पर हमला करते हैं और बहुत यहाँ पर गोली चलती है, बहुत ही एक्शन सीक्वेंस वाली फाइट होती है और एक तरफ सिक्योरिटी गार्ड और एक तरफ सैंटियागो के बंदे, यानी दोनों तरफ से हीरो की वाट लगी और हीरो सब लोगों को मार रहा है, पीट रहा है जॉन विक। जब जॉन विक सिक्योरिटी गार्ड से लड़ता है तो लड़ते लड़ते वो दूसरे कॉन्टिनेंट होटल में गिर जाते हैं और वहाँ का मालिक कहता है कि तुम्हें पता है ना रूल्स, तुम बाहर जो मर्जी करो लेकिन किसी भी होटल में जाकर तुम लोग ऐसे मारपीट नहीं कर सकते हो। उसके ये दोनों उसको सॉरी बोलते हैं और कहते हैं ठीक है, यहाँ पर बार का है, हम लोग वहाँ थोड़ी ड्रिंक करते हैं। तो वो उसी होटल में बार में जाकर ड्रिंक करते हैं और एक दूसरे से बातें करते हैं। तो कैसन
कैसन, तो ये टकले का नाम है कैसन। कैसन जॉन को बोलता है कि देखो वो जो लड़की है जिसको तुमने मारा है, सैंटियागो की बहन, वो गवर्नमेंट ऑफिसर है और उसको रास्ते से हटाने के बाद सैंटियागो खुद गवर्नमेंट का ऑफिसर बनना चाहता है और वो ऐसे ऐसे रूल्स लागू करेगा जिससे हमारे देश का बुरा हाल हो सकता है। तो जॉन विक उसकी बातों को समझता है, लेकिन वो भी उसे अपनी मजदूरी बताता है कि मेरी भी मजबूरी है, मेरा कॉन्ट्रैक्ट है किसी के साथ। और वहीं पर आते हैं सैंटियागो की सिक्योरिटी गार्ड और वो उसको बोलती है अपने साथ वन नाइट स्टैंड करने के लिए, लेकिन जॉन विक उसको बताया कट्टी मैं नहीं करता। उसका जॉन विक फोन करता है सैंटियागो को और बोलता है कि अब तुम्हारी मौत मेरे हाथों होगी। और यहाँ पर सैंटियागो डर जाता है और वो फोन करता है गवर्नमेंट ऑफिसर्स को और वो उनको बोलता है कि देखो मैं एक बंदे की सुपारी देना चाहता हूँ लीगल तरीके से, यानी कि कोई भी बंदा, जो भी बंदा जॉन विक को मारेगा उसको मिलेंगे $7 मिलियन। तो ये लोग यहाँ से एग्रीमेंट बनाने लग जाते हैं जॉन विक को मारने के लिए और हर होटल, हर चौराहे, हर जगह ये बात फैल जाती है कि जॉन विक पर $7 मिलियन का इनाम है। जो भी जॉन विक को मारे एक एक बंदे के पास एक एक मैसेज आता है पूरे शहर के अंदर। और यहाँ पे सैंटियागो के पास आता है होटल कॉन्टिनेंट का मालिक जो जॉन विक का थोड़ा दोस्त भी है। वो कहता है कि वो जॉन विक ने तुम्हारा काम कर दिया, अब उसका एग्रीमेंट तुम पूरा करके दे दो। उसके बाद वो उससे कॉइन लेता है एग्रीमेंट वाला और कहता है आपका दिन मंगलमय हो सर। उसको बोलकर निकल जाता है और यहाँ पर जॉन विक पर पूरे शहर ने हमला कर दिया और जॉन विक धीरे धीरे सभी से लड़ रहा है और लड़ते लड़ते उस पर हमला कर देता है वो जिस लड़की को मारा था, गियाना का सिक्योरिटी गार्ड। और वो लड़ते लड़ते ट्रेन में जाते हैं। ट्रेन में भी कुछ सिंपल लोग होते हैं लेकिन वो उनसे बहस नहीं कर सकते, तो उससे लड़ते लड़ते जॉन विक भाग जाता है और बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। और वो पहुंचता है एक नौकर के पास और नौकर को देता है कॉइन और उसको बोलता है कि मुझे ब्लैक में हॉस्पिटल ले चलो। तो ये नौकर उसको हॉस्पिटल में ले जाता है, उसका इलाज कराता है जो कि इलीगल तरीके से चल रहा होता है गवर्नमेंट से छुपाकर, और वो उसका इलाज करते हैं और जॉन विक को होश आता है और वो आता है इस हॉस्पिटल के मालिक के पास और वो बंदा बोलता है कि देखो तुमने मेरी एक बार जान बचाई थी और मेरा फर्ज था तुम्हारी एक बार जान बचाना, लेकिन जान और जान का हिस्सा मैंने पूरा क्लियर कर दिया है। अब तुम्हारे ऊपर $7 मिलियन का इनाम है और मुझे भी तुम्हें कुछ पैसे देने हैं, तो बताओ फिर कैसे मेरा हिसाब चुकता करोगे। तो जॉन विक कहता है कि मेरे ऊपर जो इनाम है वो इनाम खत्म करने के लिए मुझे चाहिए 6 गोलियां और एक बंदूक, ताकि मैं उस बंदे को मार दूं और मेरे पर लगा इनाम बंद हो जाए। उसके बाद ये उसको 6 गोलियां और एक बंदूक देता है और कहता है कि तुम्हारा और मेरा हिसाब क्लियर है। उसका जॉन विक पहुंचता है सैंटियागो की पार्टी में और सैंटियागो पर हमला करता है और तभी सारे सिक्योरिटी गार्ड जॉन विक पर हमला करते हैं और जॉन विक सबको एक एक करके पूरी अच्छे तरीके से मार रहा होता है। और तभी सैंटियागो भागता भागता पहुंच जाता है एक ऐसी जगह में जो कि शीश महल होता है। शीशे हर तरफ होते हैं, रास्ता पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है, एकदम भूल भुलैया होती है। और वहीं पर उसको बचाने के लिए पहुंच जाती है एरिस जो कि सैंटियागो की सिक्योरिटी गार्ड है और वो जॉन विक पर हमला करती है और इन दोनों की बहुत ही घमासान फाइट होती है। और फाइट में जॉन विक इसको घायल कर देता है और घायल करने के बाद वो यहाँ से निकलता है और सैंटियागो आता है होटल कॉन्टिनेंट और इस मैनेजर को बोलता है कि मुझे सिक्योरिटी चाहिए। उसके बाद उसे सिक्योरिटी दे दी जाती है और वो मिलने आता है होटल कॉन्टिनेंट के मालिक से और कहता है कि मेरी सिक्योरिटी तुम्हारे जिम्मे है। वो कहता है ठीक है मैं जानता हूँ। और तभी वहाँ पर आता है जॉन विक और जॉन विक को होटल कॉन्टिनेंट का मालिक रोकने की कोशिश करता है कि सैंटियागो को यहाँ मत मारो, तुम यहाँ नहीं मार सकते क्योंकि ये होटल के अंदर है। पर जॉन विक कहता है कि मुझे अपने ऊपर लगा हुआ इनाम हटाने के लिए इसको मारना ही होगा और वो उसको होटल कॉन्टिनेंट में एक गोली मार देता है और अपना कुत्ता लेकर यहाँ से निकलने लगता है। और तभी होटल का मालिक जॉन विक को ढूंढकर उसके पास आता है और उसको बोलता है कि देखो तुमने होटल कॉन्टिनेंट में एक बंदे को मारा है और बहुत बड़ा रूल तोड़ा है, जिसकी वजह से यहाँ की पूरी गवर्नमेंट तुम्हें एक्सकम्युनिकाडो कर रही है। एक्सकम्युनिकाडो का मतलब ये है कि इसे देश निकाला दे दिया गया है और कोई भी बंदा इसको अगर मारेगा तो उसको $14 मिलियन दिए जाएंगे। इसका मतलब अब ये इस दुनिया में रहने के लायक ही नहीं है और जो भी इसको मारेगा उसको मिलेंगे $14 मिलियन और ये हर दिन बढ़ता रहेगा और सभी लोगों को खबर मिलती रहती है। उसके बाद ये होटल कॉन्टिनेंट का मालिक इसको देता है इसका एग्रीमेंट, लो तुमने वो एग्रीमेंट पूरा कर दिया था। तो वो लेता है उसको और कहता है मैं क्या करूं। तो होटल का मालिक कहता है कि तुम्हारे पास बस 1 घंटा है, जितना भाग सकते हो भाग जाओ। और यहाँ पर गवर्नमेंट सब कुछ अप्रूव कर रही है जिसके लिए बस 1 घंटा चाहिए और हर होटल में, हर मैनेजर को, हर डॉक्टरी में, यानी कि पूरे देश में इसे कोई भी सर्विस नहीं दी जाएगी, ना मेडिकल ना मोटर गैराज, इस देश की कोई भी सर्विस इसको नहीं दी जाएगी क्योंकि एक्सकम्युनिकाडो है। और ये भागना शुरू करता है, पूरा शहर इसकी तरफ देखता है, इसको 1 घंटा होने का इंतजार करते हैं और यहाँ पर ये फिल्म एंड हो जाती है। तो दोस्तों फिल्म बहुत ही हाई नोट पर खत्म होती है और फिल्म है बड़ी अमेजिंग। इसमें एक अलग यूनिवर्स ही चल रहा है कि जिसमें अंडरवर्ल्ड की अलग दुनिया है और आम लोगों की अलग दुनिया है। और अंडरवर्ल्ड की दुनिया में रहने के लिए इनके कुछ रूल्स हैं कि आप होटल के अंदर बंदे को नहीं मार सकते, अगर मारोगे तो आपकी जिंदगी बिल्कुल खत्म है और आप पैसे देकर किसी को भी मरवा सकते हो। तो इसका मैंने पहला पार्ट भी बनाकर डाला है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसका तीसरा भाग भी है, मैं इसके बाद इसका तीसरे भाग पर काम कर रहा हूँ। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे ताकि अगली बार हम कोई वीडियो डाले आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।